जय गुरु जी दा लख लख शुक्राना कि आज मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पर अपनी जो है इंस्टा की जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट करी आई गुरु जी ने, और कैसे मुझे ये सेवा बख्शी, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि देखो, जब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होना होता है ना, तो उससे पहले आपके साथ कुछ ऐसा आता है, कहते हैं ना कि गुरुजी नींबू दी तरह निचोड़ दे, है तो बिल्कुल ठीक है कि गुरुजी पहले आपको जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो या जहाँ पे जिस सिचुएशन में हो आप, आपको वहाँ से निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ अच्छा देना होता है। तो उस टाइम हमें समझ नहीं आता, उस टाइम हम सोचते हैं कि अरे हमारी लाइफ में ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अब कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो वो मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं आपको, जैसे पता है कि मैं स्कूल में जॉब करती थी, और जो है कोविड आ गया, तो कोविड में जो है हम लोग घर से ही क्लासेस लेते थे। तो मेरी मदर इन लॉ को डिमेंशिया है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब 2020 तक तो वो ठीक थी, लेकिन जब ये कोविड का टाइम आया तो मैं भी घर पे थी, तो वो पूरी तरह से मेरे पे डिपेंड हो गए। तो 22 में जब ये हुआ कि स्कूल खुल जाएंगे, और मतलब ये होने लगा कि आपने स्कूल में आकर ऑनलाइन क्लासेस भी जो लेनी है वो आपने स्कूल में आके लेनी है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घर को मैनेज करना, स्कूल को वो करना, बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थक जा रही थी और भाग भाग के सारे वो करती थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। और ये भी नहीं था कि मैं मेड रख लूँ, क्योंकि मम्मी पूरी तरह से मतलब उनको हर काम के लिए अंजू ही चाहिए थी। तो ये सब हो रहा था। तो मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं बहुत थक जाती हूँ, गुरुजी क्या करूँ। बेटे ने बोला, मम्मा जॉब छोड़ दो, देखो दादी है, दादी को तो आपको देखना ही है ना, तो आप जॉब छोड़ दो। हस्बैंड ने भी बोला जॉब छोड़ दो। तो कहीं ना मेरे मन में आना कि क्या मैं जॉब छोड़ दूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है। तो मैं गुरुजी के पास खड़े होके हमेशा बोलना कि गुरुजी मुझे जो ठीक है ना वो राह दिखाओ। तो एक दिन ऐसे ही मैंने ना घर से सोच के गई, क्योंकि स्कूल में भी प्रेशर तो होता है, आपको पता है। तो मैं घर में सोच के गई कि आज मैं ना स्कूल में बोलूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं ना जो है स्कूल में आके क्लासेस नहीं ले सकती, मैं घर से ही, जैसे पहले चल रहा था, मैं घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लूँगी। तो मैं सोच के जा रही हूँ, और कहीं ना जैसे गुरुजी के वचनों में लिखा हुआ है कि आपने झूठ नहीं बोलना, तो कहीं ना मन में ये भी हो रहा है, गुरुजी क्या करूँ, मेरे को आज तो झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं उनको बोलूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो कैसे ये सब चलेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। और आप मानोगे संगत जी, वो गुरुजी कहते हैं ना कि वो तो हर टाइम पल पल आपके साथ है। तो मैं स्कूल में बैठी, मैं यही कश्मकश में कि अभी जा रही हूँ प्रिंसिपल के रूम में, और मैं जाके बोलूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं जो है स्कूल में बैठ के क्लासेस नहीं ले सकती, मैं घर से क्लासेस लूँगी। तो और इतने में आप मानोगे, वहीं बैठे बैठे मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मतलब सडनली मेरे को मेरी जो कुलीग्स थी उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया, मेरा बेटा आया फटाफट से और एकदम से डॉक्टर के पास लेके गया। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी। पता नहीं वो क्या हुआ था, वो गुरुजी की लीला है, वो वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से झूठ नहीं बुलवाना था। मेरे को उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने झूठ नहीं बुलवाना था, तो गुरुजी ने ये सब करवाया। तो फिर जो हुआ, सबको पता चल गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर मैंने घर से लेनी क्लासेस स्टार्ट कर दी। 2 महीने फिर इस तरह से निकल गए। फिर जैसे जनवरी आया, तो ये 21 की बात है, लास्ट की। तब जनवरी आया तो फिर उन्होंने वो बोल दिया जी स्कूल में आके क्लासेस लेनी है। अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैं ना मतलब इसी तरह एक दिन बैठी गुरुजी से बातें कर रही थी। मेरी आदत है जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं गुरुजी के पास बैठ के मतलब बातें करती हूँ, है ना। तो मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, तो सडनली दिमाग में ये आया कि रिज़ाइन कर दूँ यार। तो मैंने घर में सबसे बात करी कि देखो मेरे से बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं स्कूल जाके क्लासेस नहीं ले पाऊँगी, क्या मैं रिज़ाइन कर दूँ। तो सबने बोला, वो ऐसे सर्कमस्टांसिस बनते गए कि मैंने फटाफट से रिज़ाइन भी कर दिया, रिज़ाइन किया। लेकिन कहीं ना गुरुजी से ये बातें करूं कि मैं रिज़ाइन तो कर रही हूँ गुरुजी, मैं घर पे बैठ के मैं क्या करूँगी, कैसे टाइम पास होगा। भाई मेरे को तो आदत है, चलो ठीक है मम्मी का कर लूँगी, बट कहीं ना अंदर से वो भी था कि एकदम लाइफ बिल्कुल वो हो जाएगी, बिल्कुल घर बैठूंगी, कैसे चलेगा, क्या होगा, मतलब बहुत टेंशन में थी। वो छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। उसके बाद थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा, है ना, उसके लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है
लगना शुरू हो गया कि अरे यार सारा दिन घर में वेली बैठी रहती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो गुरुजी से ऐसी बातें करते रहना कि गुरुजी, तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आप खाना इतना अच्छा बनाते हो, देखो इंस्टा पे इतने सारे वो हैं, तो आप ना खाने की वीडियोस वगैरह बनाया करो, तो हम लोग ना उसको करेंगे पोस्ट। तो मैंने कहना अच्छा अच्छा, देखूंगी देखूंगी, मतलब कभी विश्वास ही नहीं हुआ था। फिर जैसे बड़े मंदिर जाना तो मन करना कि गुरुजी मेरा भी मन करता है, मेरे पास टाइम भी है, मेरा भी मन करता है कि मैं आके सेवा करूं, बट थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि वहाँ पे दूर है जाना, और आने जाने में भी टाइम बहुत लगता है, मेरे घर से बड़ा मंदिर बहुत दूर है, और पूरा दिन मैं बिल्कुल मम्मी को नहीं छोड़ सकती थी। तो कहीं ना बस यही करते रहना कि गुरुजी कोई सेवा बख्शो, गुरुजी क्या करूं कैसे करूं, ऐसे ही बातें करते रहना। और सडनली अभी मतलब फेबररी मंथ में जैसे मेरे बेटे ने बोला, अभी 23 में ही फैब में मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा चलो आज ना, मैं खाना बना रही थी तो कहता है आज ना मैं ऐसी ही आपकी ना एक वीडियो बनाता हूँ, आप खाना बनाओ और चलो हम बातें करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैं खाना तो भोग तो मैं स्टार्टिंग से ही गुरुजी को लगाती हूँ, तो मैं खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते मैंने ऐसे ही बोला कि अभी मैं गुरुजी को भोग लगाऊंगी, और ये मैंने बनाया है ना। तो इस तरह से वो वीडियो इसने डाल दी, और आप मानोगे वो वीडियो इसने रात को 8 बजे डाली, और मॉर्निंग में मैंने जैसे 7 बजे अपना इंस्टा ओपन किया, तो वो एक रात में वो मेरी जो वीडियो थी वो 15-20 हज़ार जो है व्यूज़ खींच गई। तो ये उठा एकदम से, इसने मुझे दिखाया, मम्मा देखो ये आपकी वीडियो जो है कितनी ज़्यादा चल गई है, देखो कितनी अच्छी लोगों को पसंद आई है। और उसके साथ ही ना मुझे जो है डीएम आने स्टार्ट हो गए उसी दिन जो है डीएम आने स्टार्ट हो गए कि अच्छा आप गुरुजी को भोग लगाते हो, ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो। तो फिर मैं गुरुजी के पास खड़ी हुई, मैंने कहा गुरुजी ये आप बताओ, ये आपका इंडिकेशन है क्या, आप कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हो। अब ये लोग जो है मेरे से आपकी संगत जो प्यारी प्यारी संगत है वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है, तो मैं आप बताओ, मतलब गुरुजी मतलब कहते हैं ना कि भगवान खुद आपके सामने नहीं आएगा, आपके पास जरिया बनाएगा, आपके लिए रास्ते वो खोलता जाएगा, उन रास्तों पर आपको चलना है ना। और जब आप उनसे बात करके उनके उनके साथ सब कुछ डिस्कस करके, मतलब आप मानो में गुरुजी से ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे हम कोई बड़ा बैठा है हमारे घर में और हम आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको आंसर भी मिलते हैं ना किसी चीज़ के थ्रू आपको आंसर मिलते हैं। तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी गुरुजी के साथ, तो कहीं ना कहीं अंदर से अंतरात्मा ने बोला कि हाँ ये तुम चलो इस राह पे। और ये करना स्टार्ट किया हमने। स्टार्टिंग में जो है बहुत तरह के नेगेटिव कमेंट भी आते थे, नेगेटिव डीएम भी आते थे कि ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करते, वो चीज़ नहीं करते। लेकिन फिर मेरे को जब नेगेटिव कमेंट आते थे तो मैं गुरुजी के पास बैठ के ना फिर बोलती थी कि गुरुजी आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये गलत कर रही हूँ या कुछ वो कर रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर इंडिकेशन देना। देखो मैं जब जब आपको याद करती हूँ तब तब आप मुझे सपने में आके कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाते हो गुरुजी, या किसी ना किसी के थ्रू ज़रूर वो करवाते हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। तो मतलब फिर मेरे पास कुछ ऐसा मैसेज आ जाना कि ऐस रात तेनू मैं आप चलाया है, तू जल्दी जा, ऐसे करके ना। तो धीरे धीरे गुरुजी ने हिम्मत बढ़ाई, और ये बाकी का तो आपको बताइए, ये सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ। तो दिन प्रतिदिन लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, नई संगत जुड़नी शुरू हुई, और जो नई संगत थी ना उनको कुछ भी नहीं पता था। और मेरे ख्याल से जो इंस्टा पर इंक्वायरीज़ का, लोगों की नई संगत की इंक्वायरीज़ का वो जो शुरू करवाया वो गुरुजी ने मेरे थ्रू करवाया। आज तो बहुत सारे पेजेस हैं जो कि इसी तरह से बोलते हैं कि हमें डीएम आया, ये आया, वो आया करते हैं। तो ये जो है इसका ज़रिया गुरुजी ने मुझे बनाया। मैं इतना ब्लेस्ड मानती हूँ ना अपने आप को कि मेरे मालिक आपने घर बैठे मुझे ये सेवा बख्शी, आपका लख लख शुक्राना। और आज की डेट में भी आप मानोगे मैं डेली के पता नहीं कितने मेरे ख्याल से 150-200 मैसेज जो है मैं पढ़ती हूँ। और मैं रोज़ सोचती थी, और थोड़ी सी बात ये कि जैसे अभी इसको फेबररी में साल हो जाएगा स्टार्ट किए हुए, तो मैंने रोज़ सोचती थी आज तो मैंने ये जवाब दे दिया, और कल कल का क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी मुझे नहीं पता। और कोई क्वेश्चन एक आधा ऐसा होता था कि जिसका आंसर मुझे नहीं पता होता था, तो गुरुजी किसी ना किसी के थ्रू ना ज़रूर आंसर दिलाते थे। या तो कोई वीडियो आ जाती थी मेरे सामने ऐसे गुरुजी की पुरानी जैसे गुरुजी की वीडियोस होती हैं वो वाली आ जाती थी। मैं छोटा सी एक बात बताती हूँ, ऐसे ही ना जैसे हम लोग गुरुजी के सत्संग में जाते थे, और जब आरती वगैरह होती थी तो आरती पे हर कोई कहता था कि नहीं ताली नहीं बजाते,
बजाते। तो मैं कहती थी अच्छा ताली नहीं बजाते, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि ताली नहीं बजाते। तो पर कई लोग बजाते भी थे, अब क्या बोले क्या नहीं बोले समझ नहीं आता था। तो एक दिन किसी ने मेरे को ना ऐसे ही क्वेश्चन किया कि हम लोग गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ अगर हम ताली बजाते हैं तो सेवादार हमें मना कर देते हैं कि ताली नहीं बजाते। कुछ लोग बजा रहे होते हैं। तो मैंने भी मन में क्वेश्चन किया, मैंने कहा गुरुजी ये क्वेश्चन तो मेरे मन में भी है, अब इसका उत्तर ना आप मुझे देना। तो आप संगत जी मानोगे, आजकल भी वो वीडियो वायरल हो रही है, और वो उस टाइम पे मतलब हो गए इस बात को 7 महीने हो गए हैं, तब भी वो वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही थी, गुरुजी की आरती वाली वीडियो, जिसमें एक आंटी हैं फिरोजी साड़ी में, और वो सडनली, अभी मैं सोच ही रही हूँ, और सडनली वो वीडियो जो है वो व्हाट्सएप पे किसी ने सेंड कर दी। तो मैं इतनी खुश हुई, उसमें सब तालियां बजा रहे हैं, गुरुजी की आरती हो रही है। तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मतलब इस तरह से जो है ना, मेरे मन में अगर कोई क्वेश्चन होता है या कोई संगत मेरे से क्वेश्चन पूछती है, डीएम कर दी है, तो गुरुजी किसी ना किसी के थ्रू मुझे आंसर, जिस चीज़ का मुझे नहीं पता होता, गुरुजी किसी ना किसी के थ्रू मेरे पास मैसेज पहुंचवाते हैं कि इसका आंसर ये है। तो ये है हमारे प्यारे गुरुजी। और मैं सच्ची अगर कहूँ कि ये सेवा जो है गुरुजी ने खुद मुझे बख्शी है, तो मेरे लिए मतलब इतनी, मतलब मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ ना कि शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है। ये ईयर जो है 23 जो है, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आज मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे जानते हैं, गुरुजी की कृपा से लोग मुझे पहचानते हैं, तो इतना मतलब खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना। और मैं ये बताना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए ना गुरुजी पहले आपकी लाइफ को, उस जहाँ पे आपकी चल रही होती है ना, आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो आप उस चीज़ के लिए घबराओ मत कि ये तो कि ये हो गया, ऐसे हो गया, आगे क्या होगा, आगे आपके लिए बेस्ट होगा, जिसका जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। आज गुरुजी ने मुझे यहाँ बिठाया है और मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, तो सच्ची में आज वही है कि कोई देखो, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, कभी भी किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोई बात नहीं, जब वो बैठे हैं सिर पे तो हल भी वही निकालेंगे, रास्ता भी हमें वही दिखाएंगे, है ना। तो गुरुजी जो है पल पल आपको गाइड करते हैं, हर कदम पे आपको गाइड करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर कदम पे गुरुजी बताते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, और मैं उनकी दिखाई हुई राह पे चलती, मतलब चल रही हूँ और आगे भी चलती जाऊँगी। शुक्राना है गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। और आगे भी मेरा जो हाथ है इसी तरह थामे रखना मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।